नाना करते ससुराल हम पहुंच गए। हम कौन? अरे टीरू बालू, तुम्हारी जीजी, मेरी छोटी पुतना, और कौन? नहीं नहीं, पहुंची नहीं है, ससुराल की यादों में खो गई है। फिर से मेमोरीज को वो याद कर रही है। हाँ, वही ससुराल जो अत्याचारी ससुराल है, जहाँ एक अत्याचारी कागजी पति रहता है, जहाँ अत्याचारी कागजी सास रहती है, जहाँ अत्याचारी कागजी ननद रहती है। हालांकि हमने सुना है भी इंसान वही यादें दिलो दिमाग में बसाना चाहता है जो अच्छी अच्छी यादें होती है। पुरानी और बुरी यादें जो है इंसान अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहता है। फिर क्यों जुड़ वालों की जीजी को अपने ससुराल की वो कड़वी यादें याद करनी है, जबकि जुड़ वालों की जीजी ने तो खुद कहा था कि मुझे मत भेजो उस दौर में, उस गुजरे ज़माने में जहाँ मैंने बहुत कुछ झेला है, मुझे उसको याद नहीं करना है। फिर अचानक क्या हुआ कि भाई छोटी पूतना को जो है ससुराल की याद आ गई। इन तीनों को अक्सर ससुराल तभी याद आता है जब इनको लगता है कि भाई अब कमाई कम हो रही है। हालांकि जो बड़की पूतना है इसकी, क्योंकि जेठानी के साथ दाल गली नहीं, ज़्यादा कुछ बनी नहीं, तो इसकी कच्ची दाल जो है ना इसके ऑडियंस खाना पसंद नहीं करते, तो उसको व्यूज़ कम आते हैं। बट मेरा पीपड़ और ये पूतना भी अच्छा खासा कमा लेते हैं ससुराल के नाम पे, है ना। तो भाई जब जब छोटी पूतना को या पीपड़ को लगता है कि भाई व्यूज़ जो है वो लुढ़क रहे हैं, तो पीपड़ पहुंच जाता है ससुराल और छोटी पूतना पहुंच जाती है ससुराल की यादों में। तो बस वही हुआ है कि ससुराल ससुराल फिर से किया गया। और के भाई कमेंट्स तो बड़े मज़ेदार अजीबो गरीब कमेंट्स हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स पे हम भी बात करेंगे, है ना। कि छोटी पूतना ने स्पेशली वही कमेंट्स उठाए हैं जिनको पढ़ के ससुराल की यादों को ताज़ा किया जा सके, बहाने बहाने से ससुराल का नाम दिया जा सके। बाकी अजीब गरीब से जो कमेंट्स हैं उन पे भी बात करेंगे, दादी बात करेगी। तो चलिए जी, करते हैं पूरा विश्लेषण, करते हैं सारे मुद्दे पे वार्तालाप दादी के साइड में। तो राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक है। तो जी, कल के तमाशे में छोटी पूतना ने उठाया दूसरी शादी का टॉपिक है जी। हालांकि इस टॉपिक पे वो कमेंट में जवाब दे चुकी थी कि नो, नेवर, नॉट एट ऑल, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगी, आई एम हैप्पी विद माई चिंटुआ। फिर छोटी पूतना को लगा होगा कि भाई कमेंट से तो डॉलर्स नहीं बनेंगे, तो क्यों ना भाई आज जो है इसी टॉपिक को दोबारा से उठाया जाए, है ना। तो मैंने कहा ना जैसे कि स्पेशली ऐसा कमेंट उठाया गया जिसमें ससुराल का जिक्र किया जा सके, दूसरी शादी का जिक्र किया जा सके। हालांकि जब जब भी कागजी टीरू वालों के कागजी जीजा के यहाँ ये कमेंट किया जाता है दूसरी शादी का, हालांकि कोई स्पेशल वीडियो नहीं बनाया कभी कागजी जीजा ने, टीरू वालों के कागजी जीजा ने, कि भाई दूसरी शादी, लेकिन हाँ कमेंट्स में जवाब दे देता है, कभी कभी हार दे देता है। तो इन टीरू वालों को मिर्ची लग जाती है, भाई ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, अभी तो हमारी जीजी ने इसको लटकाया हुआ है तो दूसरी शादी नहीं कर सकता, ये सोच भी कैसे सकता है। लेकिन अब जीजी जो है इनकी एक स्पेशल ब्लॉग बना रही है दूसरी शादी के लिए, तो इन चीज़ों वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है। तो भाई लटका अगर वो है तुम्हारा कागजी जीजा है, तो लड़की कहीं ना कहीं तो ये भी है, मतलब इसको अगर लटका के रखना चाहती है तुम्हारी जीजी, तो लटकना तो उसको भी पड़ेगा। तो भाई ये दूसरी शादी कैसे कर सकती है? तुमको मतलब कर नहीं सकती, लेकिन बात भी कैसे कर सकती है ना। फिर तो भी हम भी कहेंगे भाई कि शायद दूसरी शादी का ख्याल उतना को आया है, इसीलिए चिरू बालों से ये कमेंट करवाया है ना। कह सकते हैं ना, हम नहीं, पर हम नहीं कहेंगे, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि हम इनके जैसे टुच्चे पुच्चे थोड़े हैं, है ना। बात बताओ टीरू बालो तुमको, मैं छोटी चीची के टीरू बालो, मतलब ऐसी दूसरी तीसरी चौथी 10 शादियाँ क्यों ना कर ले तुम्हारी जीजी, लेकिन ये वाला जो इसका एटीट्यूड है, रवैया है ना, इस रवैये से 10 शादियाँ भी कभी कामयाब नहीं होंगी, है ना। मतलब देखो, जब तक ये अपने ससुराल में थी तब तक ये ननद को भगा के बड़ा खुश थी, है भाई, उसको बिल्कुल मायके में आना उसको अलाउड नहीं था। फिर जब ये मायके में पहुंचे, मतलब जब ये खुद भाभी थी तो ननद इसको पसंद नहीं थी, लेकिन जब खुद ननद बनी तो भाभी को भगा के कितना खुश है भाई। भाभी जैसे ही भाभी गई उसके बाद इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आई एम हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड वाला जो है ड्रामा इसका शुरू हो गया था। तो भाई ना तो ये भाभी अच्छी बन सकी, ना ये ननद अच्छी बन सकी, बहू पत्नी तो क्या ही कहें, है ना। तो भाई ये वाला एटीट्यूड कहीं भी काम नहीं करता है, फिर चाहे 10 शादियाँ कर ले इंसान, है ना। पर ठीक है भाई, होता है कईयों की शादी में ऐसा होता है कि नहीं कामयाब हो पाती है शादी, तो दूसरी शादी भी कर लेते हैं। उसमें देखो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ना किसी को होनी चाहिए। बट हमेशा जो है अपने किए कराए का इल्ज़ाम दूसरों पे देना, कभी पति पे, कभी सास पे, कभी ननद पे, कभी ऑडियंस पे, ये वाली चीज़ गलत नहीं होती। ठीक है, कह दो भाई नहीं निभ पाई हम दोनों की, नहीं बन पाई हम दोनों की, नहीं सोच मिली तो अलग हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमेशा कहना कि भाई मैं कहाँ गलत थी, गलत तो हमेशा वही था, मेरे से कोई गलती नहीं हुई, इसने मेरा घर तोड़ा, उसने मेरा घर तोड़ा, तुमने मेरा घर तोड़ा, तो
तो वो वाली बात सही नहीं होती। फिर वो चीज़ हर शादी में ही होगी, है ना, कि हमेशा गलती दूसरे की दिखेगी, अपनी गलती कभी नहीं दिखेगी जब इंसान को। तो रिश्ता कोई भी हो, शादी हो चाहे कोई, वो कभी कामयाब नहीं हो। ये एकदम सत्य बात है, कड़वा है पर सत्य है। तो भाई आज टिरू वालों की छोटी जीजी मतलब मेरी पोतना ने कमेंट्स पढ़ने का सोचा। उसके पहले बहुत ताम झाम दिखाया, वही जो दिखाती रहती रोज़, उसके बारे में क्या ही बात करें। लेकिन कमेंट्स की बात कर लेते तो भाई स्पेशल मैंने कहा स्पेशली वही वाला कमेंट उठाया गया जिसमें ससुराल की बात हो। तो भाई किसी ने लिखा था कि भाई तुम कहती रहती तुम्हें शौक था, लेकिन खाना तो तुमने वहाँ बनाना सीखा, है ना। तो भाई इस पर छोटी जीजी का कहना है टिरू वालों की कि भाई शौक जो होती है ना वो सीखता रहता है, कुकिंग हमेशा सीखता रहता है। तो ठीक है भाई, छोटी पोता कुकिंग हमेशा सीखता रहता है, लेकिन ये तो है नहीं कि जो सीखा हुआ वो भूल जाता है। क्योंकि हमें याद है जब तुम वहाँ थी तो तुमने कहा था अपनी सास को कि 1 साल अच्छे से सीखूंगी मैं, है ना, उसके बाद फिर मैं मास्टर शेफ़ में जाने का मौका मिले तो ठीक है, वरना अपनी सेवाएं यहीं प्रदान करेगी। हालांकि मास्टर शेफ़ में तो नहीं गई, लेकिन मास्टर माइंड लोगों के इलाके में ज़रूर पहुंच गई, यहाँ मतलब दंगल लैंड में पहुंच गई, है ना, और सेवाएं अपनी पूरी यहाँ प्रदान की। तो भी जैसे तुम अब कह रही हो कि भाई ससुराल की यादें या ससुराल से जो सीखा वो मैं नहीं भूलूंगी, अच्छी अच्छी से कभी नहीं भूलते हैं। तो क्या मायके में तुम्हें कुछ भी अच्छा सीखने को नहीं मिला था जो तुम ससुराल जाते ही भूल गई? जो इतनी रेसिपीज़ तुम्हारी डीजे मी ने तुम्हें सिखाई होंगी, तुम्हें बचपन से शौक था, तुम ऐसा क्या हुआ कि तुम जाते ही भूल गई? क्या वो रेसिपीज़ गलत थी या चीज़ें गलत थी, है ना? क्योंकि अच्छी, तुमने कहा ना अच्छी चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए और बुरी चीज़ें भूल जानी चाहिए। तो मतलब कि तुम्हें जो कुछ सिखाया गया था शादी से पहले वो सब कुछ बुरा बुरा था, इसलिए तुम ससुराल जाते ही सब कुछ भूल के शुरू किया, खाना पीना बनाना सब कुछ सीखना शुरू किया है। यही बात है ना। अरे भाई जाल तो बहुत बुने जाते हैं इन लोगों के द्वारा, लेकिन खुद ही इस जाल में फंस भी जाते हैं, है ना। चलिए ये तो कमेंट एक सिंपल सा कमेंट था, लेकिन बड़े अजीब अजीब से कमेंट भी आए, उन पर दादी थोड़ा बात करना चाहेगी, है ना। तो भाई एक किसी का कमेंट आया था कि जीजी तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, है ना। कई लोग ऐसे हैं जो दूसरी शादी कर लेते। फिर किसी का नाम लिखा गया था, किसी का लिविंग टुडे ब्लॉग्स करके एक यूट्यूबर है निवेदिता जिसका नाम है, उसके बारे में बताया गया था कि उसने भी दूसरी शादी की है। तो टिरू वालों मतलब तुम कहीं भी किसी का भी कंपैरिजन कर देते हो। कहाँ वो लड़की है ना जिसने सही मायने में दिखाया कि इंडिपेंडेंट गर्ल क्या होती है ना। उसका भी देखो डिवोर्स हुआ, उसके पहले ही वो डिवोर्स से पहले ही वो उसने बच्चों को अकेले पाला। उसने ये नहीं किया कि भाई ससुराल से आगे और मायके में जाके मायके वालों के सर पे बैठ के जाते, है ना। ससुराल से आने के बाद उसने अकेले अपने बच्चे को पाला। हालांकि अब तो उसका चैनल ठीक ग्रो कर गया, लेकिन 2-2.5 साल तक उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। चाहती वो तो वो भी पूतना की तरह जो है ससुराल का अत्याचार, ससुराल के बारे में बोल बोल के कहानी सुना सके, अच्छे व्यूज़ ले सकते थे, लेकिन उस बंदे ने एक भी बात नहीं बताई। फिर 2-2.5 साल के बाद अति होने के बाद जब लोगों ने पूछना शुरू कर दी तुम्हारा पति कहाँ है, तुम बिंदी लगाती हो, सिंदूर लगाती हो, उसको नहीं दिखाती, तब उसने थोड़ा बहुत बताया था अपने पति के बारे में, लेकिन ज़्यादा कुछ जिक्र नहीं किया था। उसके बाद भाई सब कुछ है ना, अपने बच्चे को पालती रही, उसका चैनल ग्रो हुआ अच्छे से, है ना। फिर उसकी अब शादी हो गई है, शादी भी बड़ी सोच समझ के, मतलब जिसे कहा जाता है ना जो हमेशा पूतना कहती रहती है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बच्चा है, उसके बारे में सोच के ढंग से सोच के शादी करी है। और अब ठीक है, शादीशुदा लाइफ उसकी अच्छी चल रही है। तो भाई ऐसा नहीं होता, हर औरत की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती है, हर डिवोर्स की कहानी सेम नहीं होती है। तो कंपैरिजन करने से पहले सोच लिया करो कहाँ वो है ना एक अच्छी लड़की, एक अच्छी महिला, और सच में जिसने साबित किया कि इंडिपेंडेंट लड़की होती आखिर क्या है ना। तो कहाँ ये मेरी छोटी पूतना जिसने हमेशा ससुराल को बदनाम करके ही कमाया है ना। और अब ससुराल वालों का खून चूस के अब मायके में आके भाभी का खून चूसने में लगी हुई है। भाई कंपैरिजन सोच समझ के किया करो। और एक और अजीब सा कमेंट, अजीब सा तो नहीं था कमेंट, तो चलो मैं बोलूँगी कि ठीक ही था, पर अजीब क्यों लगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। फिर एक है गटरपुर की महिला जो कि है ना हमेशा चाटने में भी विश्वास करती, चलो हम उसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन उसने कमेंट किया था कि भाई चिंटुआ तुम्हारी कोख में गर्भ में 9 महीने रहा है, तो तुम्हारी कहीं ना कहीं वो परिस्थिति तुम्हारी उसने स्ट्रगल देखा हुआ है, इसलिए तुमसे लगाव है। कहीं ना कहीं उसका कहने का मतलब था कि भाई एक माँ बच्चे का रिश्ता जो होता है ना बड़ा पाक पवित्र होता है, बच्चा जो है अपनी माँ की फीलिंग समझता है। अच्छा मतलब जब ये चिंटुआ तुम्हारी छोटी पूतना की अभी छोटा है फिर भी है ना केयर कर रहा है और तुम्हें दिख रहा है कि भाई उसका माँ के साथ लगाव है, तो ये सही है। लेकिन सेम यही चीज़ चिंटुआ का पापा यानी कि तुम्हारा कागजी जीजा कर रहा था अपनी मदर्स के लिए, तो वो गलत हो गया था, तो वो अत्याचारी हो गया था, दुराचारी हो गया था। क्यों भाई? उसकी माँ ने उसको 9 महीने अपनी कोख में नहीं रखा था क्या? उसकी माँ उसको फोटोस्टेट करवा के लाई थी, है। जब भाई ये चीज़ तुम्हें पसंद आ रही है कि एक बच्चे को अपनी माँ के लिए स्टैंड लेना चाहिए, बच्चे को अपनी माँ की केयर करनी चाहिए,
तो टीरू वाली, जब तुझे ये चीज़ गुण लगा इस बच्चे का, अपनी माँ की केयर करना, माँ की परिस्थिति को समझना, तो भाई कागजी जीजा का ये दुर्गुण कैसे हो सकता है? आखिर ये गुण कहीं ना कहीं आया तो पिता से ही है, पिताश्री से बच्चे में ही है। मतलब कि भाई तुम लोग ना बड़े दोगले हो, मतलब जो चीज़ सेम तुम्हारी जीजी के लिए की जाए वो अच्छी से है, और अगर वही चीज़ तुम्हारा कागजी जीजा करता है तो गलत है। और कहीं ना कहीं तुमने इस चीज़ साबित कर दिया आज कि तुम्हारा कागजी जीजा किसी एंगल से गलत नहीं था। अगर उसने माँ की परिस्थिति को समझा, उसके स्ट्रगल को समझा, तो वो एक अच्छी चीज़ है ना। चलो एक चीज़ तो तुमने खुद साबित कर ली। भाई दादी इसमें कुछ नहीं कह रही है मेरे बच्चों, ठीक है ना। मैंने तो भाई दादी ने कुछ नहीं कहा। अब ये चिलम चाट खुद ही आकर कह रहे हैं ना कि माँ की केयर करनी चाहिए, उसकी परिस्थिति को समझना चाहिए, क्यों, है ना। पर चलो जिसमें टीरू वालों को भी क्या ही कह सकते हैं भाई, जैसे मालिक है ना टीरू वालों के, वैसे टीरू वाले हैं दोगले। इनको खुद ही समझ में नहीं आता क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, अपनी ही बातों को जो है गलत खुद ही साबित कर देते हैं, है ना। चलो अच्छी बात है भाई, ऐसे ऐसे ही मतलब सारी चीज़ों की सफाई देते रहो। और ये चीज़ भी हमें पता चल गई कि भाई टीरू वालों की जीजी ने ना अच्छी अच्छी चीज़ें से सिर्फ ससुराल से सीखी है, इसलिए उनको भुलाना नहीं चाहती है। और कहीं ना कहीं भी टीरू वालों ने आज ये भी साबित कर दिया कि उनका कागजी जीजा गलत नहीं है ना, गुणी बंदा है भाई। वही गुण जो है बच्चे में भी आए हुए हैं। देखा है टीरू वाला आ गया, इसको पता है मेरी पोल खुल रही है तो आगे मों मों करता हुआ है। चलो बोलने से इसको, वैसे दादी का काम तो खत्म हो ही गया, दादी ने जो समझाना था वो समझा ही दिया आपको, है ना। तो यही सब था भाई, सारा ससुराल जो है पुराण फिर से पढ़ा गया है, क्योंकि व्यूज़ जो है कम हो रहे हैं। तो जो बंदी कहती थी कि भाई मुझे ससुराल के नाम से व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे ये सब करके नहीं व्यूज़ चाहिए, वो कान ऐसा पकड़ लो चाहे घुमा के पकड़ लो, है ना, सेम चीज़ होती है भाई। इनके व्यूज़ आते ही ससुराल के नाम से। तो जो ये ब्लेम गेम खेला जाता है ना टीरू वालों की तरफ से कि कागजी जीजा हमारा ससुराल वालों के नाम से कमाता, उसका देख लो, उसने तो ससुराल का स भी नहीं किया इतने दिनों से। फिर भी चलो जितना भी है, आजकल व्यूज़ वैसे बहुत कम हो गए हैं, पर आ ही रहे हैं, अपनी मेहनत के आ रहे हैं। पर तुम्हारी जीजी का तो भाई दिल लगता ही नहीं ससुराल के बिना, क्यों? क्योंकि व्यूज़ नहीं आते ना इसके बिना। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना मेरे बच्चों। आजकल आप लाइक लुक नहीं कर रहे हो, अच्छे से लाइक करो, कमेंट करो, हैं। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।